Hello students, today we will discuss about the prejudice and discrimination. 6th क्लास का सिविक्स का सेकंड चैप्टर है। आज हम इसको एक्सप्लेन करते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन क्या है और इसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किस तरीके से इसको पीपल को राइट देकर उसको ख़त्म किया गया है। प्रिजुडिस का मतलब होता है बेटा कि किसी का पक्षपात करना, भेदभाव करना। दिस यूजुअली हैपन्स व्हेन वी फ्रॉम सर्टेन नेगेटिव और बैड ओपिनियंस अबाउट दोज हु आर नॉट लाइक अस। हम किसी के साथ उसकी बिना सही तरीके से जांच पड़ताल किए किसी के बारे में भी ऐसे ही कुछ भी सोच लेते हैं, उसे हम कहते हैं प्रेजुडिस। फॉर एग्जाम्पल, हिंदी स्पीकिंग पर्सन मे थिंक्स हिंदी इज़ द बेस्ट लैंग्वेज एंड ऑल अदर लैंग्वेज आर इन्फीरियर टू इट। जैसे मान लीजिए कि आप हिंदी अच्छे से बोल पाते हो, आपको हिंदी की अच्छे से नॉलेज है, तो आप ये मान लो कि आप हिंदी को बेस्ट बता रहे हो और जो दूसरी लैंग्वेज है उनको हीन भावना में दिखा रहे हो कि वो बेस्ट नहीं है इस तरीके से। तो ये क्या कहलाता है? प्रेजुडिस कहलाता है। नेक्स्ट हमारा है स्टेरियोटाइप्स। स्टेरियोटाइप्स का मतलब होता है कि रूढ़िवादी। कोई एक प्रथा चली आ रही है, उसी को हमारे ग्रैंडफादर ने फॉलो किया, फिर पेरेंट्स ने फॉलो किया और आज हम भी उसको फॉलो कर रहे हैं, वो होता है स्टेरियोटाइप्स। फॉर एग्जाम्पल, बॉयज़ आर नॉटी एंड गर्ल्स आर जेंटल। जैसे ये कहावत है कि लड़के तो जो शरारती होते हैं और लड़कियां जो होती है वो हमेशा जेंटल होती है, समझदार होती है। तो ये सब चीज़ क्या है? स्टेरियोटाइप्स है। नेक्स्ट है हमारा डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ का भेदभाव करना। डिस्क्रिमिनेशन मीन्स टू मेक द डिस्टिंक्शन बिटवीन पीपल ऑन द बेसिस ऑफ क्लास, रेस, रिलीजन, जेंडर, एज एक्सेट्रा विदाउट रिगार्ड इंडिविजुअल मेरिट। किसी के बारे में किसी भी आधार पर भेदभाव करना वो डिस्क्रिमिनेशन कहलाता है। अब डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन की डाइवर्सिटी और डिस्क्रिमिनेशन की क्या है, ये कैसे हैं? कास्ट सिस्टम के आधार पर डाइवर्सिटी कैन बी सोर्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। डाइवर्सिटी ही हमारे डिस्क्रिमिनेशन का सोर्स माना गया है। पीपल हु बिलोंग टू द सर्टेन रिलीजन, स्पीक अ सर्टेन लैंग्वेज और फॉलो ए पर्टिकुलर रीजन मे बी सीन एज इन्फीरियर एंड डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट। लोग एक ही धर्म को अपनाने वाले, एक साथ रहने के वाले और फिर भी एक दूसरे में भेदभाव करते हैं या उनमें हीन भावना होती है। कास्ट सिस्टम के आधार पर कि कास्ट सिस्टम में क्या, अंडर दिस सिस्टम पीपल डूइंग डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क वर प्लेस्ड इन डिफरेंट कास्ट। क्या हमारा जो जन्म हुआ है वो किसी एक कास्ट के कि हमारी कास्ट में हम इस तरीके का काम नहीं कर सकते, ये काम तो बहुत छोटा है या हमारे लिए नहीं बना, इस तरीके का जो भेदभाव होता है वो कास्ट सिस्टम डिस्क्रिमिनेशन कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा अपार्थाइड। अपार्थाइड का मतलब होता है कि रंग भेद के आधार पर। साउथ अफ्रीका हु वर नॉट वाइट वर डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट, दे वर नॉट अलाउड टू टेक पार्ट ऑफ गवर्नमेंट और टू अस फैसिलिटी लाइक द हॉस्पिटल, रेस्टोरेंट, रेलवे एक्सेट्रा। कि जो साउथ अफ्रीका में जो है उसमें जो वाइट लोग थे उनको जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती थी वो दूसरे को नहीं की जाती थी। तो इस तरीके का। इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेट। इनइक्वालिटी मतलब होता है असमानता और डिस्क्रिमिनेशन का मतलब भेदभाव। You have just read how to social inequality arise from diversity can lead the discrimination. इनइक्वालिटी जो है डिस्क्रिमिनेशन को जन्म देती है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, और इसी के कारण हमारे इकोनॉमिक में असमानता पाई जाती है। टू इज़ द मेजर सोर्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इज़ मैनी कंट्रीज इंक्लूड आवर्स। इसमें बहुत सारी कंट्री जो है इंक्लूड है। मैनी पीपल आर सो पुअर दैट दे हैव नो मनी इवन टू मीट देयर बेसिक नीड्स लाइक फूड, क्लोथ, शेल्टर। कुछ लोग तो इस तरीके से है कि उनके पास उनका भोजन, कपड़े और रहने के लिए जगह भी नहीं मिल पाती। पुअर पीपल ऑफन फेस डिस्क्रिमिनेट वेन एवर दे गो, सम टाइम इवन स्कूल एंड हॉस्पिटल एंड एट द वर्कशॉप। कई बार गरीब लोगों को तो कई बार ऐसा होता है कि उनको हॉस्पिटल में वो फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं होती, स्कूल में वो फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं होती, तो ये सब डिस्क्रिमिनेटर कहलाता है। अब है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि कौन कौन से राइट्स बनाए गए जिससे कि ये डिस्क्रिमिनेट को ख़त्म किया जा सके। फॉर्चुनेटली आफ्टर इंडिपेंडेंस द कास्ट सिस्टम हैज़ बिन स्टडली लूजिंग इम्पोर्टेंस। कि इंडिपेंडेंस के बाद जो हमारा कास्ट सिस्टम है वो लगातार क्या होता जा रहा, खोता जाने लगा, मतलब ख़त्म होते जाने लगा। और धीरे धीरे दिस इज़ स्पेशली ट्रू ऑफ द सिटीज़ एंड टाउन्स। और यह विशेषकर शहर के लोगों पर ज़्यादा जल्दी से
स्टार्ट हुआ। द क्रेडिट फॉर दिस गोज टू द लीडर्स हु रोट अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। और ये क्रेडिट किसके पास जाता है? इंडिया आज़ाद होने के बाद जिसने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो है, force social discriminate in their own one lives and fought against hence। भीमराव अम्बेडकर ने इनके प्रति जो है आंदोलन उठाया था। हैंस आवर लीडर सेट आउट ऑफ रीच टू गोल ऑफ इक्वलिटी, और उनको अपना लक्ष्य जो है प्राप्त हुआ। अब कुछ जो हमारे राइट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन में वो क्या क्या है? फर्स्ट है ऑल इंडियंस आर इक्वल बिफोर द लॉ। लॉ की नज़रों में सभी इंडियंस जो है वो बराबर है। धर्म के आधार पर, कास्ट के आधार पर, कम्युनिटीज़ में वो किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते, सबको इक्वलिटी का अधिकार है। सेकेंड है एवरी इंडियन इज़ फ्री टू लीव द ट्रैवल एवरीवेयर। वो किसी भी कंट्री के किसी भी कोने में जाकर जॉब कर सकता है, रह सकता है, वो फ्रीडम है। नेक्स्ट है नो इंडियन कैन एक्सप्लॉइटेड, किसी का हम शोषण नहीं कर सकते। 14 ईयर्स से जो कम उम्र के बच्चे हैं उनको हम कोई भी हैवी वर्क नहीं करा सकते, जैसे माइन में, फैक्ट्री में, और विदाउट पे हम वर्क उनसे नहीं करा सकते। एवरी इंडियन हैज़ राइट टू फॉलो द रिलीजन ऑफ हिज और हर चॉइस, और हर भारतीय नागरिक को यह अधिकार है कि वो अपनी चॉइस का कोई भी धर्म को ग्रहण कर सकता है, इसीलिए इसे धर्मनिरपेक्ष देश कहा गया है। अ पर्सन कैन गो टू द कोर्ट ऑफ लॉ इफ़ ही और शी इज़ डिनाई एनी टू दिस राइट। यदि उसको सही तरीके से उसको अधिकार नहीं मिलता तो वो अपना कोर्ट में जाकर उसके लिए अपना जाकर अपनी अर्जी लगा सकता है और कोर्ट से अपना हक ले सकता है। आज का टॉपिक हमारा यहीं तक था। थैंक यू।